हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल मैथ ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी स्टार्ट करने वाले हैं, जो चैप्टर 21A है। अगर ये वीडियो आपको पसंद पड़े तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि किस तरीक़ा से जो है ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म को किस तरीक़ा से प्रूव करते हैं। चलिए उसको प्रूव करने से पहले उसके बैकग्राउंड को देखते हैं कैसे क्या है, ठीक है। चलिए तब प्रूव करने में सही होगा। तो देखिए, आपको पता होगा, देखिए इसमें क्या क्या टर्म यूज होने वाला है। पहले तो साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा। उसके बाद cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। अब इसको और भी तोड़ के लिख सकते हैं। tan थीटा बराबर sin थीटा बाय cos थीटा। cot थीटा बराबर cos थीटा बाय sin थीटा। ठीक, ये हो गया। इसके बाद हम आते हैं 1 + sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। अगर हम इस चीज़ को उधर कर देंगे तो देखिए क्या होता है, माइनस में होता है ये, ठीक है। तो देखिए इसका रिलेशन और भी हम इस तरीक़ा से कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब देखिए इसको उधर करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा पूछें तो क्या हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ये टर्म बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। चलिए इसके बाद आप आगे देखते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। उसके बाद अगर हम बोलें tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, तो sec स्क्वायर थीटा, ये उधर जाएगा तो -1, ठीक। अगर 1 बराबर पूछें तो ये दोनों उधर कर देंगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये कभी भी देखेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। एक और बचा हुआ है बस, 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। अगर हम इसमें cot स्क्वायर थीटा पूछें तो क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अगर 1 पूछे तो क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, ठीक। चलिए हो गया। अब हम देखिए फर्स्ट जो है इसमें फर्स्ट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए प्रूव करते हैं। इसमें पहला लिखा हुआ है और चैप्टर का नाम हो गया आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी, ठीक है। चलिए फर्स्ट नंबर देखिए क्या है। फर्स्ट नंबर जो ए लिखा हुआ है, साइन पर पावर 4 थीटा माइनस कॉस पर पावर 4 थीटा, ठीक है। और ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा -1, सेकेंड ऑप्शन है 1 + कॉस स्क्वायर थीटा, और थर्ड ऑप्शन है 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, और चौथा ऑप्शन है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए अब इसको प्रूव करते हैं। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर ये और ये टर्म दिया गया है। इसमें देखिए साइन और कॉस के टर्म में दिया गया है। ये तो डायरेक्ट फार्मूला हो गया, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता था। ये तो नहीं, कुछ किसी का फार्मूला होता है, ये भी नहीं होता है। और इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो सकता है -कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए इसको देखते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हमको पता चला क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें पावर को इस तरीका से लिखेंगे। हम इसको लिख सकते हैं, पावर का मल्टीपल होता है। इसको इस तरीका से लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे कौन फार्मूला यूज हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो होता है a + b × a - b। ऐसा इसीलिए करेंगे क्योंकि जब हम ये दोनों को ऐड करेंगे उसके जगह पे 1 हो जाएगा, ठीक है।
चलिए देखिए, तो एक टर्म आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और हो जाएगा ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, टी तो हो गया 1, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा ऑप्शन होगा? यहाँ पर तो ये दोनों में तो कोई होने का संभावना नहीं है, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए देखिए क्या है। अब क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस के टर्म में आएगा। अगर हम कॉस को साइन के फॉर्म में करेंगे तो साइन के फॉर्म में आएगा, देखिए ये आ सकता है। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अब इसको हम चेंज कर देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को साइन के फॉर्म में, तो क्या होगा, ये लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा ये दोनों आपस में मिलेगा तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरीका से जो है ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाता है। तो इसमें क्या है, जो भी चीज़ हम प्रूव करेंगे हमेशा ध्यान में रखना है कि फार्मूला का यूज करें अधिक से अधिक, अगर कहीं पर कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेना है और ऑप्शन को देखना है। ठीक है, अगर कहीं पर प्रूफ लिखा हुआ है तो प्रूफ को देखना है, तब उसके अनुसार सोच के चलना है कि किस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। जितना फार्मूला लिखे हुए हैं इसी से सारा हम क्वेश्चन को डील करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं हम यूज करेंगे। ठीक है, और अधिक से अधिक देखिए इसमें क्या है, बी नंबर क्या है, 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर दिया गया है प्लस 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, ऑप्शन दिया गया है 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, दूसरा है 2 सेक स्क्वायर थीटा, तीसरा दिया गया है कॉसेक स्क्वायर थीटा, चौथा दिया गया है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अब इसको प्रूव करते हैं। इसमें प्रूव करने पर हम कैसे देख, चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, 1 प्लस टेन थीटा का तो कोई फार्मूला यहाँ पे नहीं दिख रहा है, 1 माइनस टेन थीटा का भी कोई फार्मूला नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ देंगे। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, 2ab का टर्म और इसमें भी 2ab का टर्म कैंसिल हो जाएगा। तब उसके बाद क्या होगा देखिए ध्यान से, 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, जब इसको तोड़ेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, ठीक है, प्लस 1 स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा माइनस 2 टेन थीटा। इस तरीका से ये और ये कैंसिल, प्लस माइनस एक कैंसिल हो गया, ये 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस ये और ये मिलकर हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा, दोनों में कॉमन हो रहा है 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा देखिए क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इस तरीका से ये प्रूफ हो चुका है, 2 सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो गया आपका ये सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, फार्मूला को ध्यान से देखना है। सारे स्टूडेंट का लगभग ये एडवांस मैथ में आता है, इसलिए एडवांस के तरह सोचना है। माइंड को हमेशा फार्मूला की ओर आगे सोचना है कि फार्मूला, जब तक फार्मूला आपके मन में पूरा क्लियर नहीं होगा तब तक आप प्रूफ ये अपने मन से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सी नंबर है कॉट पर पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ऑप्शन दिया गया है 2 कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेकेंड नंबर आपका है 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 पर पावर 4 थीटा। ठीक, थर्ड नंबर है 10 स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। चौथा ऑप्शन है कॉसेक पर पावर 4 थीटा
माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अब इसको प्रूव करते हैं। देखिए इसमें क्या है, अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें दिख रहा है दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए कॉमन ले लीजिए, उसके बाद देखिए क्या होने वाला है। कॉट पर पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इस दोनों में कॉमन हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। जैसे कॉमन लिए फिर देखिए दिख गया आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो क्या कर दीजिए, इसमें लगा दीजिए कॉट स्क्वायर थीटा गुना इसका हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए कोई ऑप्शन है यहाँ पर जो है टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कोई ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है। देखिए नहीं दिख रहा है, देखिए कहीं पे कुछ गड़बड़ है लगता है, कुछ गड़बड़ लिखेंगे। कॉसेक पावर 4, ये लगता है कहीं पे गड़बड़ है। टू पर 2 कहाँ से आ गया है, ये होना चाहिए 2 नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, ये 2 नहीं होगा। ठीक हो गया, यानी कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन ये सही हो गया। ठीक है, इस तरीका से ये प्रूफ हो गया कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डी नंबर आपका है 1/1 माइनस साइन ए। ठीक, ऑप्शन दिया गया है 1 प्लस साइन ए, सेकेंड दिया गया है सेक स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस साइन ए, थर्ड ऑप्शन दिया गया है सेक स्क्वायर ए, फोर्थ ऑप्शन दिया गया है सेक स्क्वायर ए प्लस साइन ए। ठीक है, चलिए इसको प्रूव करते हैं। देखिए इसमें क्या है, अभी तक हम देखे इसमें कोई भी फार्मूला इससे मैच नहीं खा रहा है, तो हम सोचेंगे किसी भी तरीका से इसको फार्मूला को क्रिएट कर दें। ठीक, चलिए देखिए अगर हम इसमें 1/1 माइनस साइन ए दिया गया, तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई अगर कर दें 1 प्लस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए, तो क्या हो जाएगा, ये फार्मूला नीचे में a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फार्मूला आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कह देते हैं कि रेशनलाइजेशन कर देंगे, रेशनलाइजेशन का बात यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ मल्टीप्लाई का बात होगा। चूँकि यहाँ पर जब डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर आता है तभी रेशनलाइजेशन का बात होता है। ठीक है, इसलिए मल्टीप्लाई बोलेंगे तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं इसको 1 प्लस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए। हमेशा क्या करना है, फार्मूला बनाने के बारे में सोचना है, किस तरीका से कॉमन लें, किस तरीका से क्या करें जो कि फार्मूला आ जाए। ठीक है, उससे आसान होगा आपको। ठीक है, चलिए ऊपर में हो गया 1 प्लस साइन ए, ठीक, बाय नीचे में हो गया a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए ऑप्शन को देखिए, 1 प्लस साइन ए यहाँ पे दिया गया है, ठीक, यहाँ भी है, लेकिन एक टर्म यहाँ पे दिया गया है, तो कॉस ए किसके बराबर होगा, देखिए इसका अपोजिट हो गया 1 बटे कॉस क्या होता है सेक थीटा होता है। हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं सेक थीटा, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा सेक ए इंटू 1 प्लस साइन ए। इस तरीका से यह प्रूफ हो चुका है, सेकेंड नंबर का ऑप्शन हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 3 नंबर। ठीक, ई नंबर आपका क्वेश्चन है टेन स्क्वायर ए बाय सेक ए प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, और ऑप्शन दिया गया है आपका 1 प्लस कॉस ए बाय
1 माइनस कॉस ए, सेकेंड ऑप्शन है 1 माइनस कॉस ए बाय 1 प्लस कॉस ए, थर्ड नंबर ऑप्शन है 1/1 प्लस कॉस ए, चौथा ऑप्शन है 1/1 माइनस कॉस ए। ठीक है, चलिए इसको प्रूव करते हैं। देखिए क्या कैसे इस पर ध्यान देना। देखिए एक चीज देखिए, प्रूफ को देखिए इस 4 ऑप्शन को, इसमें क्या कर रहा है कि आपको कन्वर्ट करना होगा क्या, कॉस में। ठीक, नीचे में टर्म होना चाहिए कॉस का टर्म। ठीक, तो इसको प्रूव करते हैं। क्या लिखा है, सेकेंड। ठीक, चलिए अब इसको हम ध्यान से देखते हैं कैसे इसको क्या करने वाले हैं। ठीक, tan स्क्वायर ए, ठीक, बाय sec a प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा गया। ठीक, तो हम इसमें क्या करते हैं, देखिए अगर हम tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख देते हैं तो इससे क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, बाद में हम उसको कन्वर्ट कर देंगे साइन कॉस में। ठीक है, चलिए तो हम इसको लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर a माइनस 1 बाय sec a प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। चलिए यहाँ पर हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं sec a प्लस 1 sec a माइनस 1 बाय sec a प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस तरीका से क्या होगा, एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये और ये। ठीक, यहाँ तो ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कन्वर्ट करेंगे प्रूफ हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको आप कन्वर्ट करते हैं कॉस में। sec को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए माइनस 1 बाय, इसको भी 1/cos a प्लस 1, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए बाय कॉस ए, नीचे करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए बाय कॉस ए। इस तरीका से ये और ये कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए बटा 1 प्लस कॉस ए, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव, ऑप्शन नंबर सेकेंड ट्रू हो जाता है। ठीक है, इस तरीका से जो है ये चूज द करेक्ट आंसर आपका सही हो जाता है। और अब हम नेक्स्ट प्रूफ की ओर जाते हैं। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुका, अब हम नेक्स्ट हम सब्जेक्टिव पर आते हैं और प्रूव करना LHS RHS। ठीक है, चलिए देखिए। तो यही जितने सारे फार्मूला है इतना ही यूज करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक, चलिए आप देखिए प्रूफ पर आते हैं, जो कि 3 नंबर 4 नंबर में आते हैं। SSC बोर्ड का है ये, और CBSE में भी ये चैप्टर है, क्लास 10 में भी है, और बिहार बोर्ड में भी है, ICC बोर्ड में भी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक, 2 नंबर है आपका, कहता है प्रूव दैट 1 बाय tan a प्लस cot a इक्वल टू cos a इंटू साइन a, ये प्रूव करना है। ठीक है, चलिए देखिए इसको प्रूव करते हैं। देखिए हमेशा क्या करना है, जब भी कोई चीज़ प्रूफ आ जाए इस चैप्टर से, तो आपको क्या देखना है, साइन कॉस में कन्वर्ट करना है या इस फार्मूला में खोजना है कोई टर्म मैच हो जाए। ठीक है, और अधिक से अधिक कॉमन होगा तो कॉमन लेना है। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो साइन कॉस में करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको जनरली साइन कॉस में कन्वर्ट करके करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं साइन कॉस में। चलिए टेकन LHS पार्ट, LHS पार्ट में हम क्या देखेंगे, 1 बाय tan a प्लस cot a लिखा हुआ है। ठीक, चलिए करते हैं आगे, 1 बाय, इसको लिख सकते हैं साइन a बाय कॉस a प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस a बटा साइन। ठीक, तो हो गया यहाँ पर आपका 1 बाय एलसीएम हो गया इस दोनों में, साइन a इंटू कॉस एलसीएम हो गया, ये मिल चुका है तो यह जगह साइन स्क्वायर
ए प्लस साइन मिल चुका था कॉस, तो कॉस होगा कॉस स्क्वायर। ठीक है, इसका मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा ये नीचे, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ए लिखा हुआ तो लिख दीजिए, ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, इसका मान हो गया 1/1 गुना साइन ए इंटू कॉस। इस तरीका से ये RHS के बराबर हो गया, प्रूफ। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रूफ करने का 3 नंबर। tan a माइनस cot a इक्वल टू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a बाय साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, चलिए इसको प्रूव करते हैं। चलिए देखिए इसको प्रूव करते हैं। फिर इसमें क्या, इस टर्म को अब क्या करना है, LHS को RHS के बराबर करना है। तो इसमें क्या करना है, टर्म को चेंज करते हैं, tan और cot को sin cos में कन्वर्ट करते हैं। चलिए फिर लिखते हैं टेकन LHS पार्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका tan a माइनस cot a, इसको लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए, माइनस कॉट को लिख सकते हैं कॉट को कॉस बाय साइन, हो जाएगा कॉस ए बाय साइन ए। ठीक है, इस तरीका से जब एलसीएम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये साइन ए और कॉस ए एलसीएम हो जाएगा। ये मिल चुका है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, माइनस ये मिल चुका है तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए देखिए नीचे का टर्म हो चुका है। अब यहाँ पर कहता है कि आप इस टर्म को, न्यूमरेटर वाले टर्म को कहता है कॉस के टर्म में आप इसको कन्वर्ट करिए। तो हम क्या करते हैं 1 को कॉस में बदलते हैं, यानी कि इसको कॉस में बदल देते हैं। तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए इंटू कॉस। ठीक, ये दोनों आपस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर साइन ए इंटू कॉस। इस तरीका से RHS के बराबर इक्वल हो गया, प्रूफ हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर हम देखते हैं फिर से। चलिए नेक्स्ट प्रूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नहीं 4 लिखा हुआ है कॉसेक पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट पर पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको प्रूव करते हैं। चलिए देखिए इसमें क्या किया गया है कि कॉसेक को कॉट के फॉर्म में किया गया। देखिए पावर 4 2 दोनों में दिया, इमें नेगेटिव ही पॉजिटिव है। ठीक है, तो देखिए इसमें LHS पार्ट को अगर हम देखते हैं तो इस दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक है, आप इसको भी लेके प्रूव कर सकते हैं, ये इसको भी लेके प्रूव कर सकते हैं, आपका मन है। ठीक है, चलिए इस बार हम RHS को लेते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से हम कर सकते हैं। टारगेट यही रहना चाहिए, फार्मूला बनाना है। ठीक है, और साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। ठीक, उससे कन्वर्ट कर दीजिए, बाद में सोचिए कैसे इसको करें। ठीक है, चलिए RHS पार्ट कॉट पर पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस दोनों में कॉमन हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा,
हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक, कन्वर्ट किस में करना है, कोसेक थीटा में। इस बार इसको चेंज करना है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको भी कन्वर्ट करना होगा कोसेक थीटा में। चलिए करते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोसेक पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। इस तरीक़ा से ये LHS के बराबर हो चुका है। ठीक है, इस तरीक़ा से हम ये भी लेके कर सकते हैं, दोनों में कॉमन हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए उसको भी देख लेते हैं कैसे होगा ये। ठीक है, चलिए इधर करते हैं। उस दोनों में अब LHS पार्ट लेते हैं अगर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा कॉमन हो गया, बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को कॉट स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं। फिर इसको कन्वर्ट कर दिए कॉट में, कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, इसको इससे करेंगे पावर 4 हो जाएगा। इस तरीक़ा से प्रूफ हो चुका है ये उसके बराबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम फिर क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक, टोटल 29 क्वेश्चन है। आज हम 10 तक लेते हैं, ऑब्जेक्टिव प्लस 10 तक सब्जेक्टिव। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इस एक्सरसाइज को पूरा कर देंगे। फिर नेक्स्ट डे जो है हम इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके बाद, धीरे धीरे इस IC सेलिना का बुक का जो भी है डाउट्स, जितना भी चैप्टर है सबको हम लेंगे, ज्योमेट्री पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, सेक ए 1 माइनस साइन ए। फिर उसके बाद लिखा है सेक ए प्लस tan ए इक्वल टू 1। इसको 1 प्रूव करना है। ठीक, चलिए देखिए इसमें क्या है, सबको हम क्या कर देते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, सेक ए लिख देते हैं अभी, इसको भी साइन कॉस में करना कर दीजिए। 1 बटा कॉस ए हो जाएगा, ये तो साइन कॉस के टर्म में ही है ही। इसको बदलेंगे तो जाएगा 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस। ठीक, चलिए LHS पार्ट आइए। 1 बटा कॉस ए 1 माइनस साइन ए बाय 1, ये हो जाएगा कॉस ए, एलसीएम हो गया 1 प्लस साइन ए। देखिए यहाँ पर क्या देखने को मिला है, 1 को इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब स्क्वायर, ये बोल सकते हैं। नीचे में क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई से तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आप देखिए 1 माइनस, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर। इस तरीका से कट जाएगा, ये 1 के बराबर इक्वल टू RHS पार्ट प्रूव्ड हो गया। ठीक, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, हम देखते हैं। ठीक, चलिए अब जो है आगे क्या है, 6 आपका है सेक स्क्वायर ए प्लस
कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर। देखिए ये क्या है, प्लस में ये इंटू में दोनों बराबर होता है, ठीक है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। अगर हम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे तब पर भी सेक ए इंटू कॉसेक ए नहीं आएगा, ठीक है। चलिए कन्वर्ट कर ले करते हैं तब पता चलेगा। टेक एन LHS पार्ट। सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, सेक को लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर ए, ठीक। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर। देखिए इसमें क्या क्लू है, अब इसमें ये मिल चुका है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस, अब इसमें क्या होगा, ये मिल चुका है तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर। ये दोनों मिलकर कितना होता है, 1 के बराबर होता है, तो 1 बटा साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर, ठीक। जब ये दोनों को अलग अलग करेंगे इंटू 1 बटा कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे, तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो 1 बटा कॉस सेक स्क्वायर। इस तरीका से ये प्रूव हो चुका है, ठीक है। ये देखिए हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर हम देखते हैं। सिर्फ फार्मूला पर गौर करना है और प्रूफ क्या करना उसको देखना, प्रूफ को देखकर ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7 नंबर। 7 नंबर है 1 प्लस tan स्क्वायर ए कॉट ए बाय कॉसेक स्क्वायर ए प्रूव करना है tan ए के इक्वल होगा, ठीक है। चलिए साइन कॉस में फिर इसको कन्वर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर साइन कॉस में कन्वर्ट करने से पहले एक फार्मूला दिख रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर, तो कन्वर्ट कर ही दीजिए तब आगे बढ़ना, ठीक। तब साइन कॉस में करेंगे। टेक एन LHS पार्ट। फार्मूला पर हमेशा फोकस करना है, अगर चेंज हो रहा है तो चेंज कर देना, ठीक है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर ए मल्टीप्लाई कॉट ए बाय कॉसेक स्क्वायर। चलिए सबको कन्वर्ट करते हैं साइन कॉस में, इसको कन्वर्ट कर देंगे तो 1 बटे कॉस स्क्वायर हो जाएगा, इसको कन्वर्ट करेंगे कॉट को तो हो जाएगा क्या, कॉस बटे साइन, कॉस ए बटे साइन ए, ठीक। बाय इसको कन्वर्ट कर देंगे 1 बटे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए देखिए ये टर्म कैंसिल हो चुका है, ठीक। तो नीचे में बचा है आपका कॉस ए और ये हो जाएगा आपका इंटू साइन ए, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, ये ऊपर चले जाएगा साइन स्क्वायर ए। इस तरीका से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, साइन बाय कॉस tan ए हो जाएगा। इस तरीका से ये प्रूफ हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर हम देखते हैं। इस एक्सरसाइज में 29 क्वेश्चन टोटल है प्रूव करने का, ठीक है। इसलिए हम 10 तक लेंगे, ठीक। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन फिर क्या आया, tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू tan स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। देखिए फिर क्या आ गया, ये स्क्वायर, देखिए ये क्या है नेगेटिव में, ये इंटू में आ चुका है, ठीक, ठीक है। चलिए इसको प्रूव करते हैं फिर। टेक एन LHS पार्ट, ठीक है। फिर इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, tan को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक। चलिए देखिए इस दोनों में फिर कॉमन आ चुका है, इस दोनों में कॉमन आ जाएगा साइन स्क्वायर, कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 1 बटा
कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक। एलसीएम ले सकते हैं फिर, साइन स्क्वायर ए एलसीएम हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। चलिए कन्वर्ट कर दीजिए इसको, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, अब यहाँ पर कह रहा है क्या कि आपका एक टर्म को आप फिक्स कर दीजिए, ये देखो मिल चुका है। अब जो बचा इस दोनों को आपस में मिला देंगे, tan हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर है, ये दोनों मिलकर हो जाएगा tan स्क्वायर। इस तरीका से ये प्रूफ हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर हम देखते हैं। नाइन नंबर आपका है कॉसेक ए प्लस साइन ए, उसके बाद लिखा है कॉसेक ए माइनस साइन ए, और प्रूव करना है कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है। फिर कन्वर्ट कर देंगे साइन कॉस में। चलिए देखिए, टेक एन एलएचएस पार्ट, इसको लिख सकते हैं 1/साइन ए प्लस साइन ए, लिख दिए, ठीक। फिर यहाँ पर हो जाएगा 1/साइन ए माइनस साइन, ठीक, लिख सकते। देखिए यहाँ पर फार्मूला बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल सकते हैं। चलिए कन्वर्ट कर दीजिए, 1/साइन ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक। इसको ऊपर लेके जा सकते हैं 1/साइन, तो हो जाएगा क्या कॉसेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए कन्वर्ट किस में करना, कहता है क्या कि कॉट और कॉस होना चाहिए, साइन को कॉस में कन्वर्ट करना होगा और कॉसेक को कॉट में कन्वर्ट करना होगा। चलिए कन्वर्ट करते हैं, कॉसेक को कॉट में करना है, कॉसेक को कॉट में, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर माइनस, अब इसको साइन कॉस के फॉर्म में 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर। देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, इस तरीका से ये प्रूफ हो चुका है। चलिए देखिए हो गया प्रूफ, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। टेन नंबर क्वेश्चन है आपका, कॉसेक ए माइनस साइन ए, और लिखा है सेक ए माइनस कॉस ए, ये लिखा गया है टेन ए प्लस कितना भी टर्म क्यों ना बड़ा हो साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, इससे आपको सोचने का मौका मिलेगा कैसे कन्वर्ट करके प्रूव करें, ठीक है। चलिए फिर इसको कन्वर्ट करते हैं, टेक एन एलएचएस पार्ट, 1/साइन ए लिख सकते हैं इसको माइनस साइन ए। चलिए इसको 1/कॉस ए माइनस कॉस ए, इसको क्या लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए प्लस कॉस ए बटा साइन ए, कॉट को लिख सकते हैं। चलिए अब इसमें हम क्या कर देते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं, ठीक। एलसीएम उसका हो गया साइन है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो इसमें हो जाएगा कॉस ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक। इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक।
कॉस मिल गया तो हो जाएगा साइन स्क्वायर है और प्लस इसको मिल गया तो कॉस स्क्वायर है। ठीक है, चलिए अब कन्वर्ट करते हैं। फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है बटा साइन है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है बटा कॉस है। अब इसका मान होता है 1 बटा साइन ए इंटू कॉस है। ठीक, देखिए कट रहा है, ये टर्म कट गया। ठीक, ये टर्म इससे कट गया। ठीक है, अब देखिए ये टर्म इससे कट जाएगा, ये टर्म इससे कट जाएगा, तो इस तरीक़ा से 1 हो चुका है। ठीक है, ये वीडियो अब यहीं पे हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 29 तक प्रूव करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए धन्यवाद।